नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, जो आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ये एक मेहनती परिंदे की कहानी है। दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी हताश नहीं हो सकते। जो लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं वो लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इसलिए इस कहानी को हो सके तो अपने बच्चे को भी ज़रूर सुनाए, अपने परिवार को भी ज़रूर सुनाए, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। और प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कहानियाँ जो होती हैं हमारे जीवन में हमको अच्छी प्रेरणाएं देती हैं, को गलत कार्य करने से रोकती हैं और हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं देती हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती हैं। कहानियाँ हमें ऐसे ऐसे संकटों से उभारने का कार्य करती हैं जिन संकटों में हम जीवन भर घिरे रहते हैं, फंसे रहते हैं। हम जीवन में ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। दर्शकों, यदि हम ऐसे समय पर कहानियों में बताई हुई बातों का उपयोग करते हैं, प्रिय दर्शकों, ऐसे संकटों से हम आसानी से बाहर आ सकते हैं, हल कर सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य को हर समस्याओं का समाधान करने के लिए, हर समस्याओं से बाहर निकालने के लिए कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसको पूरा देखना ना भूलिएगा। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी परिंदे के बर्ताव और उनके व्यवहार को कभी ध्यान से देखा है? दर्शकों, जो परिंदे होते हैं वो कई दिन में लगातार मेहनत करके अपना घोंसला बनाते हैं और कई बार दूर दूर से उठाकर तिनके लाते हैं और उन तिनकों को जोड़ जोड़ कर अपना घोंसला बनाते हैं। और उनका जब घोंसला तैयार हो जाता है तो उनके वो घोंसले में परिंदे अंडे देने वाले ही होते हैं। कभी कोई तेज़ हवा का झोंका या फिर कोई इंसान या फिर कोई जानवर उसे नीचे गिराकर बर्बाद कर देता है और उन परिंदों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। दर्शकों, क्या परिंदे मायूस होकर रुक जाते हैं? क्या वो घबरा कर अपना काम करना छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिंदे लगातार अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। वो बार बार अपना घोंसला बनाते रहते हैं और तब तक बनाते रहते हैं तब तक घोंसला तैयार नहीं हो जाता, उसमें वो अपने अंडे नहीं दे देते, तब तक अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा भी होता है कि अंडों से बच्चे निकलने वाले ही होते हैं और तभी उनका घोंसला बर्बाद कर दिया जाता है और इस बार उनके अंडे भी बेकार चले जाते हैं। उन्हें दुख तो बहुत होता होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को नहीं हारते और फिर से अपना नया घर बनाने में जुट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना होने पर भी परिंदे रुकते नहीं हैं। वो गाना भी गाते हैं, चिल्लाते भी हैं, हंसते भी हैं और अपना पेट भी भरते हैं और अपना घोंसला भी निरंतर बनाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आपको कभी लगता है कि आपकी कभी ज़िंदगी, आपका काम, आपका परिवार वैसा नहीं है जैसा होने का आपने सपना देखा था? आप कभी मुसीबतों से घबरा जाते हैं और आपका कभी कहने का मन होता है
कि बस अब बहुत हुआ, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। इसको क्या आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से थक चुके हैं? को धोखा दिया जाता है और आपके लक्ष्य पूरे नहीं होते। दर्शकों, ज़िंदगी कभी कभी नीचे गिराकर धूल में मिला देती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए। आप परिंदों से ज़्यादा ताकतवर हैं और आप उससे ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। दर्शकों, जब परिंदे अपनी ज़िंदगी से लड़कर जीत सकते हैं तो आप तो इंसान हो, बुद्धिमान हो। आपको अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रहना चाहिए। लोग अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लोग मायूस होकर के बैठ जाते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है, उन लोगों का अंत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मनुष्य चाहे काम कैसा भी करे, पर जो लोग निरंतर अपनी मेहनत करते रहते हैं, लगन करते रहते हैं, बार बार गिरने के बाद भी बार बार उठ जाते हैं, बार बार निरंतर प्रयास करते हैं, ऐसे लोग अपनी मंजिल पा लेते हैं, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। ये दर्शकों, जो लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। को चाहिए कि वो निरंतर अपनी मेहनत जारी रखे, अपना कर्म जारी रखे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखते, लोग अपने भाग्य पर विश्वास रखते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए कर्म प्रधान बताया गया है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि कर्म ही प्रधान है, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम मजदूरी करते हैं तो हमें मजदूरी के ही पैसे मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, यदि हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छी आमदनी होती है, अच्छे पैसे मिलेंगे। इसीलिए कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कर्म प्रधान बताया गया है, कर्म करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कभी भी चींटियाँ भोजन ग्रहण नहीं करती हैं, फिर भी चींटियाँ भोजन को इकट्ठा करती रहती हैं और अपने बिल के अंदर इतना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं, इतना कर लेती हैं कि बिल के अंदर अनाज का ढेर लगा देती हैं। प्रिय दर्शकों, एक चींटी अगर अनाज के दाने को लेकर जाती है तो प्रिय दर्शकों, कभी आप चींटी को देखना, वो चींटी को देखना प्रिय दर्शकों, वो चींटी कितने संकटों का सामना करती हुई उस दाने को ले जाती है, क्योंकि चींटी बहुत छोटी होती है और अनाज का दाना बहुत बड़ा होता है। तब भी चींटी अपने से बड़े अनाज के दाने को घसीटते हुए अपने बिल तक ले जाती है। प्रिय दर्शकों, जब चींटी अनाज को ले जाती है तो रास्ते में उसको कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी अड़चनें आती हैं, लेकिन वो बार बार कोशिश करती हुई, बार बार निरंतर कोशिश करती हुई उस अनाज के दाने को अपने बिल तक ले जाती है। और कभी कभी बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि एक चींटी उस अनाज के दाने को ले जाने में असक्षम हो जाती है, उससे वो चल नहीं पाता है, तो उसकी और सहेलियाँ, उसकी और साथी चींटियाँ आती है और उस अनाज के दाने के चारों तरफ लिपट जाती है और सब मिलकर उस अनाज के दाने को उसके बिल तक पहुंचाती है, के स्थान तक पहुंचाती है। इसी तरीके से जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है, एक बार फेल हो गया, दोबारा कोशिश करे। इसको जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं, वो लोग एक दिन ऐसा आता है अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जो लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। इसीलिए एक परिंदे की भांति, एक चींटी की भांति हर मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर प्रयास करे। कभी भी
हिम्मत नहीं हारे। जो लोग हिम्मत हार हो जाते हैं प्रिय दर्शकों, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कभी अपने भाग्य के भरोसे ना बैठे, निरंतर प्रयास करते रहे। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की यह छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। और मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं।